धरती पर लोगों को दूसरी दुनिया से जुड़े हुए रहस्य और वहां रहने वाले एलियंस को लेकर हमेशा ही एक्साइटमेंट रहती है। इस राज का पता लगाने के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अब विज्ञान के साथ साथ पुजारियों की भी मदद लेने का फैसला किया है। एलियंस के साथ संपर्क साधने के लिए नासा पुजारियों की भर्ती कर रहा है। नासा एलियंस से संपर्क को लेकर काफी गंभीर है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में वैज्ञानिक मिशन के साथ साथ नासा धर्मशास्त्रियों की मदद भी लेगा। नासा ये जानने की कोशिश में है कि दुनिया के अलग अलग धर्मों में धरती के प्राणियों की एलियंस के बारे में क्या विचारधारा है। बताया जा रहा है कि इस टीम में अलग अलग धर्मों के पुजारियों को शामिल किया जाएगा। तो चलिए इससे जुड़ी जानकारी को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है और हमारी पृथ्वी के अलावा पूरा ब्रह्मांड अजीब अजीब रहस्यों से भरा हुआ है। वैसे तो कई जगह एलियंस और यूएफओ देखने की खबरें सामने आती रहती हैं। अब तो नासा भी सामने से अनजान उड़न तश्तरी की बात स्वीकार कर चुका है। बीते दिनों अमेरिका के पेंटागन ने भी अमेरिकी नेवी के समुद्री जहाज के आसपास मंडराने की बात एक्सेप्ट कर चुकी है। अब एक नई खबर ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है, जिसमें एलियंस और यूएफओ भी शामिल हैं। इसके लिए नासा ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया, जो ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटाने की कोशिश करेगा। नासा एलियंस के रहस्यों को जानने के लिए लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला किया है। नासा एलियंस के रहस्यों को जानने के लिए अब पुजारियों की भर्ती करने जा रहा है। एलियंस से संपर्क करने में नासा भविष्य में पुजारियों की सर्विस लेगा। मतलब इंसानों को एलियंस से संपर्क करने में पुजारी मदद करेंगे। बीते समय ही पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों से एलियंस को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कई बार लोगों ने एलियंस और यूएफओ को देखने का दावा किया है, परंतु हमारे ब्रह्मांड में एलियंस रियल में है या नहीं, इसका किसी के पास प्रूफ नहीं है। ऐसे में एलियंस के अस्तित्व को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक समाज का एक तबका यह मानता है कि ब्रह्मांड में एलियंस जरूर हैं। नासा भी एलियंस के रहस्यों को जानने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। नासा के बड़े वैज्ञानिक एलियंस और यूएफओ के रहस्यों को जानने के लिए अंतरिक्ष में सिग्नल्स भी भेजते रहते हैं। अब पुजारी यानी 24 ऐसे लोग जो अपने अपने धर्मों की अच्छी जानकारी रखते हों, ऐसे लोगों को इन रहस्यों को जानने में वैज्ञानिकों की टीम में शामिल होने जा रहे हैं। इसकी पहल खुद नासा ने की है। विदेशी मीडिया में यह खबर फैल चुकी है कि एलियंस के रहस्यों को जानने के लिए नासा 24 पुजारियों की मदद लेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यह जानना चाहती है कि दूसरे ग्रह पर जीवन मिलने के बाद अलग अलग धर्मों के लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इससे उन्हें केस स्टडी में मदद मिलेगी। नासा ने अमेरिका के न्यू जर्सी में बना प्रिंसटन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर थियोलॉजिकल इंक्वायरी यानी CTI के अपने प्रोग्राम में भाग लेने के लिए 24 धर्मशास्त्रियों को अपॉइंट किया है। इस सेंटर को नासा ने साल 2014 में 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड दिया था। वहीं वेटिकन वेधशाला के प्रमुख और पोप बेनेडिक्ट के वैज्ञानिक सलाहकार 45 वर्षीय जेसुइट पादरी जोस ग्रेबियल प्यून्स ने कहा था, मेरी राय में यह संभावना मौजूद है। वहीं साल 2008 में वेटिकन के मुख्य एस्ट्रोनॉमर का कहना था कि ईश्वर में विश्वास करने और दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोगों की मौजूदगी की पॉसिबिलिटी के बीच कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि वो हम इंसानों से अधिक विकसित हों। दूसरी ओर डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने ब्रिटिश पादरी डॉक्टर एंड्रयू डेविसन को भी चुना है। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के धर्मशास्त्री हैं। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एक धर्मशास्त्री वो होते हैं जो ईश्वर की प्रकृति, धर्म और धार्मिक विश्वासों की स्टडी करते हैं। अब नासा की ओर से उनकी नियुक्ति इस बात का
सबूत है कि वो एलियंस खोजने की दिशा में तेजी से कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं पर डिटेल्ड रिसर्च के लिए नासा के 2 रोवर मंगल ग्रह पर मौजूद हैं। यह जुपिटर और सैटर्न की जानकारियां इकट्ठी करने में बहुत मददगार होगा। ऐसे में एजेंसी द्वारा धर्मशास्त्रियों की नियुक्ति का अर्थ कुछ ऐसा है जिससे ब्रह्मांड में एलियंस की मौजूदगी को स्वीकार करना जरूरी हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर प्लैनेट के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा के सरफेस के नीचे महासागर है जो जीवन की ओर इशारा करता है। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि वेनस के बादलों में रोगाणु होते हैं। वहीं इसी साल दिसंबर में मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहे ट्रांस गैस ऑर्बिटर यानी TGO को मंगल पर काफी मात्रा में पानी का पता चला है। यह पानी मंगल ग्रह के कैनियन में है और सरफेस के नीचे है। मंगल का यह जल स्रोत लगभग 45,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जानकारी के मुताबिक एलियन हंटिंग मिशन में 24 प्रीस्ट्स जुड़ेंगे। ब्रिटेन के फेमस पादरी डॉक्टर एंड्रयू डेविसन इस मिशन का हिस्सा है। दूसरे प्लैनेट पर जीवन की खोज, अलग अलग धर्मों के भगवान और जीवन की उत्पत्ति को लेकर पुजारियों की सोच के बारे में नासा जानने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एलियंस की तलाश और उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि इस काम में नासा को कामयाबी मिल पाती है या यह रिसर्च भी फाइल्स में बंद हो जाते हैं। दोस्तों, नासा का ऐसा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अलग अलग धर्म में एलियंस के बारे में अलग अलग जानकारी दी हुई है। इसीलिए हो सकता है कि इनके बारे में धर्म शास्त्रियों को पता हो कि स्पेस में एलियंस की या किसी और जीव की मौजूदगी कहां हो सकती है। सच में यह एक नया तरीका जरूर है, लेकिन यह कितना कारगर साबित होगा यह बताना भी मुश्किल है। पर इस तरीके से यह भी साफ हो जाएगा कि किस धर्म में परजीवियों के बारे में लिखा है। पर पूरी जानकारी मिलना कितना आसान है यह कोई नहीं जानता। हो सकता है कि इससे कोई नतीजा ना निकले और हो सकता है कि हम एलियंस तक पहुंचने में सफल हों। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।